नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सी ए राम बजाज है। आज मैं जीएसटी केस का नेक्स्ट केस लो लेके आया हूँ। ये केरला हाई कोर्ट का डिसीजन है। बिफोर गोइंग फर्दर, इट इज़ रिक्वेस्टेड यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं अपनी सीरीज का कोई भी नया जी केस लो अपडेट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, इस केस में का नाम है जोसेफ टी कंपनी। केरला हाई कोर्ट का डिसीजन है रिट पिटीशन के लिए। इस केस में हुआ क्या था, एक बंदे ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, जो ये केरला कंपनी है। और रजिस्ट्रेशन उसने, जो डिपार्टमेंट ने उनका रजिस्ट्रेशन अप्रूव किया, वो लेट किया। इसमें अगर हम आगे देखें, इसमें डिटेल दी हुई है। हुआ क्या कि जब अप्लाई किया उसके बाद उनका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो डिपार्टमेंट ने दिया 9 मार्च 2018 को। तो अब इश्यू इसमें यह था कि जुलाई 2017 से लेके मार्च 2018 के बीच की उसने जो परचेज की है, उस पे उसको आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दैट इज द मेन क्वेश्चन विच इज इंक्लूडेड इन रिट पिटिशन फाइल्ड बाय द पिटिशनर। अब हुआ क्या उसके साथ कि पिटिशनर का कहना था कि साहब, ये जो 8 महीने का टाइम है ना, जुलाई से लेके मार्च तक का, इसमें इसके बहुत सारे जो सप्लायर थे उनका बिजनेस क्लोज हो गया ड्यू टू जीएसटी, या उन्होंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। तो अब इसके साथ प्रैक्टिकल दिक्कत ये आ रही थी कि इसके जीएसटीआर 2A में वो परचेज आ ही नहीं रही थी। जब जब इसने मार्च 2018 में जब उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, जबकि उसने अपने लेवल पे सब एप्लीकेशन दे दी थी, सब कुछ हो गया था। ये डिपार्टमेंट के एंड पे गलती थी। तो ऑनरेबल कोर्ट ने क्या बोला, उसके बारे में नीचे दिया हुआ है। कोर्ट ने ये बोला कि भैया, आप तो एक काम करो, जीएसटीआर 2A में आपकी आईटीसी आ रही हो या नहीं आ रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो आईटीसी ले लो, अगर आपकी सेक्शन 16(2) की बाकी कंडीशन फुलफिल होती है तो। इसमें मैं नीचे ये दिखाता हूँ आपको, जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो आपके अभी जो डिस्प्यूट चल रहे हैं ना जीएसटीआर 2A से मिसमैच का, उसमें ये कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बहुत काम आएगा। ये देखिए, जो उन्होंने पिटिशनर ने रिट्रैक्ट किया, उनका यही कहना था कि भैया टेक्निकल ग्लिच की वजह से हो नहीं पाया, तो हमें पहले की वाली आईटीसी अलाउ करो। तो ऑनरेबल कोर्ट ने बोला, ये देखिए, ये ये जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन उसका था ना जुलाई 2017 से मार्च 2018 का, तब तक का सारा उसको अलाउ कर दिया। और जो शोकोज नोटिस डिपार्टमेंट ने दिया था उसको, उसके अगेंस्ट में उसने कोर्ट ने बोला कि भैया एक काम करो, आप तो DRC 03 में पेमेंट कर दो। और फिर जो उसका जो 2A के बारे में था, ये देखो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। कोर्ट ने क्या बोला, इफ सच पेमेंट इज अफेक्टेड द रिसिपेंट ऑफ द पिटिशनर अंडर इट्स प्रोविजनल आईडी फॉर द पीरियड फ्रॉम द जुलाई 2017 shall not be denied ITC on the ground that transaction is not reflected in GSTR 2A। मतलब ये हुआ कि अगर ये बंदा लेट अपना जीएसटीआर रिटर्न भर रहा है ना, तो उसके जो रिसिपेंट है, मतलब इस केस में ये है सप्लायर, तो जो रिसिपेंट है उनको अगर जीएसटीआर 2A में नहीं आ रहा उसका आईटीसी, तो भी डिपार्टमेंट उसको मना नहीं कर सकता। इसको इनडायरेक्टली हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू में ये भी ले सकते हैं कि भैया जीएसटीआर 2A में अगर नहीं आ रहा कोई भी आईटीसी, तो वो मना नहीं किया जा सकता बेस्ड ऑन दैट डिसीजन। इसके बारे में झारखंड हाईकोर्ट का भी एक डिसीजन अंतरिम ऑर्डर कोर्ट का आया हुआ है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। कोर्ट ने एकदम स्पष्ट बोला है, इट विल बी ओपन फॉर द जीएसटी फंक्शन टू वेरीफाई द जेन्युइननेस ऑफ द टैक्स रेमिटेड एंड क्रेडिट टेकन। मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपका जीएसटीआर 2A में कोई क्रेडिट आया नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिपार्टमेंट उसको मना कर देगा। आईटीसी अलाउ और डिसअलाउ होगा बेस्ड ऑन द जेन्युइननेस ऑफ द ट्रांजेक्शन। 2A में आना नहीं आना इज ए प्रोसीजरल एस्पेक्ट। तो आई होप कि ये डिसीजन आपके काम आएगा।
स्पेसिफिकली GSTR 2A वर्सेस 3B के मिसमैच के विवाद और उस केस के नोटिस में। तो इसी के साथ मैं अपना आज का केस लो फिनिश करता हूँ वीडियो, और रिक्वेस्टेड यू टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।